आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिकी में गति व गति के नियम के अंतर्गत क्वेश्चन। गति के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है गति को। एक है स्थानांतरीय गति, इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। घूर्णन गति, रोटरी मोशन। एक है कंपनीय गति, वाइब्रेटिंग मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है उसे हम स्थानांतरीय गति बोलते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति, ये सीधी रेखा में चलती स्थानांतरीय गति कहलाएगी। एक आती है घूर्णन गति, रोटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष की के चारों ओर गति करती है उसको घूर्णन गति को कहते हैं। जैसे लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये रोटरी मोशन कहलाता है, घूर्णन गति कहलाती है। तीसरा है वाइब्रेटिंग मोशन, मतलब कंपनीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है उसे हम कंपनीय गति बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। इसके बाद आता न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है, फर्स्ट लॉ मोशन है, वह है यह जड़त्व का नियम कहलाता है। उदाहरण है इसका गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे क्रिकेट की बॉल कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के प्रति हमेशा कोई बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। जैसे किसी रॉकेट का उड़ान भरना, बंदूक चलाते समय छूटने के साथ ही पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट है, जैसे इम्पल्स मतलब आवेग। आवेग क्या कहलाता है? जब किसी पिंड के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। जैसे कि आवेग की परिभाषा, आवेग की फार्मूला होता है आवेग बराबर बल गुणित समय। संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल का मान शून्य हो तो उसके कुल संवेग का मान कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है। अभिकेंद्र अथवा केंद्राभिसार बल क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस बल के कारण किसी गतिशील वस्तु में वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर भागने की प्रवृत्ति होती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल कहलाता है जिस बल के कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रकृति होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालना, ये अपकेंद्रीय बल में आता है। इसके बाद है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंतर्गत आता है पिंड पर हर पृथ्वी पर हर पिंड एक दूसरे को और अपनी ओर आकर्षित करता है। इनके बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तथा इस घटना को गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्व क्या कहलाता है? ग्रेविटी। पृथ्वी एवं अन्य किसी पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल या फोर्स टू ग्रेविटी तथा इस घटना को गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं। इसे जी से निरूपित किया जाता है। उदाहरण है जैसे यदि लिफ्ट समरूप त्वरण जी से ऊपर जा रही हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक प्रदर्शित होगा। दूसरा पॉइंट है यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही हो तो उसमें सवार व्यक्ति की भारहीनता, वेटलेसनेस की स्थिति होगी। वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुवों का अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर शून्य होता है। इसके अलावा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का लगभग 1/6 के बराबर होता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 3 मीटर उछलता है तो वह पृथ्वी चंद्रमा पर 3 × 6 मतलब 18 मीटर उछलेगा। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी क्या कहलाता है? वह न्यूनतम वेग जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाए और पुनः लौटकर पृथ्वी पर न आए उसे पलायन वेग कहा जाता है।